नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। अफगानिस्तान में जिस तरह के हालात हैं, ऐसे में हर कोई वहां से निकलना चाह रहा है, लेकिन भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो काम किया है उसको देख करके एक भारतीय होने के नाते दुख होता है। आपको विदेश मंत्रालय का बयान सुनाएंगे, किस तरह से विदेश मंत्रालय ने अपना पल्ला झाड़ लिया है और उसके बाद में धर्म को लेकर के एक बड़ा बयान सामने आया है और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने भी इस पर पलटवार किया है। सबसे पहले आप ये बयान देखिए, हिंदुस्तान की खबर है और ये खबर है 12 अगस्त की। 12 अगस्त की खबर है और इसमें लिखा है, अफगानिस्तान से खुद निकले भारतीय सरकार की ओर से नहीं है कोई व्यवस्था। विदेश मंत्रालय बाकायदा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि अफगानिस्तान से जो भी भारतीय आना चाह रहे हैं, जो भी भारतीय वहां पर डर रहे हैं, वो अपने आप निकल करके आए। विदेश मंत्रालय की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। क्या ये रवैया सही है? क्या भारत के वो लोग जो भारत के हैं, वहां जाकर के काम कर रहे हैं, भारत सरकार को टैक्स देते हैं, भारत के नागरिक हैं, क्या उनको भारत की सरकार ऐसे छोड़ सकती है? क्या विदेश मंत्रालय का ये बयान जो है वो ठीक है? और इसके बाद में इस बयान पर विस्तार से आगे भी बताएंगे आपको, लेकिन एक और बयान देखिए, अभी ताजा बयान, आज 16 अगस्त का बयान है। 16 अगस्त का ये बयान है, आज तक की ये खबर है, अफगानिस्तान में फंसे हिंदू सिख कब आएंगे देश में, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने दिया यह जवाब। तो जो बात होती है धर्म को देख करके काम करने की, वो मोदी सरकार की एक बार फिर से दिखाई दे रही है। अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान हिंदुओं को, सिखों को निकालने में मंत्रालय प्रबंध करेंगे। काबुल एयरपोर्ट पर भारी भीड़, हुई गोलाबारी। 12 अगस्त को विदेश मंत्रालय कहता है कि सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, जो भी निकलना चाहता है अपने आप से निकले। 12 अगस्त का सरकार का यह बयान है। और उसके बाद में 16 अगस्त का, आज का सरकार का यह बयान है कि हिंदुओं को और सिखों को निकालने का सरकार प्रबंध करेगी। क्या कहें इसको? क्या वाकई अब भारत में मुसलमान होना और मुसलमान होकर के आप कहीं पर बाहर जाकर के काम करते हैं, तो फिर वहां पर अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो सरकार क्या आपको धर्म विशेष के लेंस से देखेगी? सवाल महत्वपूर्ण है। और इसी सवाल के ऊपर जो है वो कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और रणदीप सुरजेवाला ने सीधे सीधे सवाल पूछा है विदेश मंत्रालय से, नरेंद्र मोदी की सरकार से, कि विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुप्पी तोड़े और देश को यह बताए कि कैसे और कब तक जो भी भारत के नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं, जो यहां आना चाह रहे हैं, उनको कब तक सरकार ला पाएगी। यह नरेंद्र मोदी की सरकार को और विदेश मंत्रालय को जवाब देना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि धर्म नहीं देखना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि जो आप कह रहे हैं कि हिंदुओं को, सिखों को वहां से निकालेंगे, इसमें धर्म नहीं देखा जाना चाहिए। यह कांग्रेस की तरफ से कहा गया। सुनिए, प्रधानमंत्री और देश के विदेश मंत्री को सामने आना चाहिए और सामने आकर देश को विश्वास में लेकर बताना चाहिए कि किस प्रकार से हमारी एम्बेसीज में राजदूत और पर्सोनेल और हमारे सब नागरिक किस प्रकार से सुरक्षित वापस आएंगे और अफगानिस्तान के साथ हमारी भविष्य की रिलेशनशिप और रणनीति क्या होगी। देश ये जानना चाहता है। इस पूरे माहौल में जब अफगानिस्तान का पूरा गवर्नमेंट एपरेटस गिर गया है और तालिबान का कब्जा हो गया है, भारत सरकार का मौन धारण करना भारत के हितों के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। इसलिए हमारा भारत सरकार से, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध है कि चुप्पी तोड़िए, निद्रा से जागिए, सोर्स बेस्ड प्लांट स्टोरी से बचिए, सामने आइए और बताइए कि भारतीय नागरिकों, भारतीय एम्बेसीज, भारतीय एसेट्स की सुरक्षा के लिए और उनकी सुरक्षित देश वापसी के लिए आपकी क्या नीति है और कब तक आप उन्हें वापस ले आएंगे। और जब इस प्रकार की खतरनाक स्थिति हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान में उत्पन्न हो गई है, तो हमारी फ्यूचर रिलेशनशिप कैसे आप निर्णय करेंगे, निर्धारित करेंगे, इस बारे में विपक्ष को भी, देश को भी जवाब चाहिए और उन्हें विश्वास में लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो आज तक चुप हैं, मोदी सरकार जो आज तक चुप है, अब अपना मौन तोड़ेगी
हमारे एसेट्स और एसेट्स से भी ज्यादा हमारे एम्बेसी पर्सनल और हमारे नागरिक, उनका धर्म कुछ भी हो, उनकी देश वापसी सुरक्षित तौर से कैसे हो। देखिए, हालात वाकई गंभीर हैं, हालात गंभीर हैं और इसीलिए अफगानिस्तान के अंदर में कोई नहीं रहना चाह रहा, ये सच्चाई है। जो भी आम मनुष्य है वहां पर, आम इंसान है जिसके कहीं पर कोई पहुंच नहीं है, वो व्यक्ति वहां से निकलना चाह रहा है। और इसीलिए हम लगातार देख रहे हैं, हमने आपको वीडियो भी दिखाई कि किस तरह के विजुअल, किस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आ रही है। वहां पर हवाई जहाज की छत पर कोई टायर पर बैठकर जैसे तैसे भी हो वहां से निकलना चाह रहा है। और ऐसे में आपको पता चले कि आपकी सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं, आपकी सरकार ने कह दिया है कि सरकार की तरफ से कोई प्लान नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है आपको वापस लाने की। और फिर उसके बाद में सरकार का अगर बयान आता भी है तो कहती है कि हिंदुओं को निकाल करके लाएंगे, सिखों को निकाल करके लाएंगे, लेकिन मुसलमानों का नाम नहीं आता। आप बताइए आपके दिल पर क्या बीतेगी। सवाल यह है कि जिस तरह से लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार काम करती रही है, और यही बात जो है सीए एनआरसी के समय पर भी उठी थी कि अगर बाहर के लोगों को ला करके यहां पर नागरिकता देंगे तो उसमें मुस्लिम क्यों नहीं हो, यह बात तब भी उठी थी। और अब जो है सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से मोदी सरकार की चुप्पी रही है, अभी तक मोदी सरकार की चुप्पी है, अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उस पर मोदी सरकार ने स्पष्ट रूप से बहुत कुछ बातें नहीं कही है। और इसी को लेकर के कांग्रेस ने कहा है कि जिस तरह से कॉम्बिनेशन बन रहा है, पाकिस्तान प्लस में चाइना प्लस में तालिबान, ये कॉम्बिनेशन जिस तरह का बन रहा है, अगर ये कॉम्बिनेशन मजबूत बन जाता है तो ये भारत के लिए खतरा है। क्योंकि जितने भी आतंकवादी ग्रुप वहां पर काम कर रहे हैं वो और मजबूत हो जाएंगे, उनको 3 शक्तियां मिल जाएंगी। और ऐसे में भारत के लिए, भारत की सीमाओं के लिए, भारत के नागरिकों के लिए और भारत की सेना के लिए खास तौर पर यह खतरा है। और इसीलिए मोदी सरकार को इसमें जागने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह की पॉलिसी हमारी पहले थी अफगानिस्तान को लेकर के, उसमें शायद कहीं ना कहीं बदलाव करने की आवश्यकता है। सुनिए आप रणदीप सुरजेवाला जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं। पूरा देश और दुनिया जानते हैं कि तालिबान और पाकिस्तान से चलने वाले हक्कानी नेटवर्क के तार भारत विरोधी उग्रवादी संगठनों से जुड़े हैं। वो चाहे आईएसआई के पिट्ठू, पाकिस्तान की आईएसआई के पिट्ठू जैशे मोहम्मद हो, लश्कर तोयबा हो, जमात-उद-दवा हो या अन्य उग्रवादी संगठन हो जो पाकिस्तान की सरजमी से पाकिस्तान के संरक्षण में भारत विरोधी उग्रवादी एक्टिविटीज करते हैं और हमारी सेनाओं और हमारे नागरिकों पर लगातार हमला करते हैं। अफगानिस्तान के अंदर बढ़ती हुई तालिबान की हरकतों को लेकर हर कोई चिंतित है, लेकिन मोदी सरकार अभी भी किस तरह से सिलेक्टिव रूप से जो है वो धर्म को लेकर के यहां पर पॉलिसी बनाती हुई नजर आ रही है। और साथ ही साथ मोदी सरकार क्या तालिबान प्लस पाकिस्तान प्लस चाइना उस खतरे को नजरअंदाज कर रही है? क्या उस खतरे को मोदी सरकार भांप नहीं पा रही है? क्योंकि आने वाले समय में ये तीनों का एकजुट होना ये वाकई भारत के लिए बेहद चिंताजनक होने वाला है। बहरहाल जिस तरह से विदेश मंत्रालय का 12 अगस्त का बयान रहा, उसके बाद में अब ये 16 अगस्त का जो बयान आया है कि हिंदुओं को और सिखों को लाने के लिए प्रबंध करेंगे, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या वहां से जो भी भारत का नागरिक है, चाहे वो किसी धर्म का भी हो, वो आना चाह रहा है तो उसकी व्यवस्था क्या भारत सरकार को नहीं करनी चाहिए? या सरकार जो कह रही है कि हिंदुओं को लाया जाएगा, सिखों को लाया जाएगा, ये सही है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।